Okay. Hello everyone. How are you? Good. We are on the topic standard costing of paper 10. I hope paper 8 का सारा वीडियोस आप खत्म कर चुके हो क्योंकि पेपर 8 में क्या डिस्कस्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर। पेपर 10 में एडिशनली क्या डिस्कस्ड है ओवरहेड्स। दो तरीके के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड। ये कुछ नया स्टफ है जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट जो पुराना वाला स्टफ है व्हाट इज मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस है ना, कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एंड में देख लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। किस चीज का क्वेश्चन है ये? मटेरियल वेरिएंसेस का क्वेश्चन है। देखो ना, यहां पर से देख के ही समझ में आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर, मतलब ये कुछ केमिकल बना रहे हैं, इसमें कुछ रॉ मटेरियल लगता होगा बनाने के लिए। क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है? 40% ऑफ मटेरियल ए, 60% ऑफ मटेरियल बी। लिख दो, मटेरियल ए बी ये लगता है 40%, ये लगता है 60%। अच्छा मैम, फिर हमको ये 100% का अमाउंट कहाँ दिया है, मतलब ये जो क्वांटिटी रहेगा यहाँ का ये कहाँ है? देखेंगे कहाँ है। वो क्वांटिटी लिखनी है और प्राइस लिखनी पड़ती है, जो कि ये गिवन क्या है, स्टैंडर्ड डेटा। प्राइस क्या क्या है? 200 पर टन, 300 पर टन। लिख दो यहाँ पर 200, 300। दिस इज पर टन, पर टन। Is that okay? The another information which is required is actual data. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ही क्या है? स्टैंडर्ड चीजों को एक्चुअल से कंपेयर करना एंड देन फिर वेरिएंसेस ढूंढना। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं। A standard loss of 10% is expected in production. अच्छा, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा लिख दो, छोटा सा 10% लॉस, छोटू सा लिख दो, याद रहे इसीलिए। ड्यूरिंग अ पीरियड दे यूज्ड मतलब ये बात कर रहे हैं एक्चुअल डेटा की। एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं? 90 टन ऑफ ए, 110 टन ऑफ बी, कॉस्ट है 180, 340 पर टन। ओके, ये देखो एक्चुअल डेटा किस तरीके से दिया है, डायरेक्टली क्वांटिटी दे दिया है यहाँ पर। ऊपर में अपने को क्वांटिटी गिवन है क्या? नहीं, परसेंटेजेस गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्चुअल डेटा में आप लोग क्वांटिटी लिख दो, ए बी। ए कितना? 90 टन्स, थोड़ा नीचे लिखती हूं मैं यहाँ पे, 90 टन्स, और बी कितना? 110 टन्स। मतलब टोटल कितना मटेरियल यूज हो रहा है? 200 टन्स। अब मुझे बताओ, देखो उन्होंने ऐसे तो यहाँ पर क्वांटिटी एक्चुअल में दे देनी चाहिए थी, कितना स्टैंडर्ड डेटा यूज हुआ है, बट देन परसेंटेजेस गिवन है, अपन क्वांटिटी कहाँ से ढूंढ के लाए? तो अपने को बेस इसी क्वांटिटी का लेना पड़ेगा। कौन से क्वांटिटी का? ये 200 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि नीचे देख लो ना, कहीं पर अपने को अभी नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? द वेट प्रोड्यूस्ड इज 182 टन ऑफ द गुड प्रोडक्शन। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? इस 200 टन में से जो 182 टन है वो अपना आउटपुट निकला है। ये है इनपुट और ये है आउटपुट। दैट मीन्स अपना बीच में लॉस कितना हुआ होगा? 18 टन का। दिस इज लॉस। अब यहां पर भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो 100% क्वांटिटी है वो कितना है? 200 टन। 40% इज ए, कर दो 200 टन का 40% इज 80 टन। 200 टन का 60% इज 120 टन। ओके बात है। ऊपर आप लोग देख सकते हो 10% लॉस बोला है, मतलब 200 टन का हम जो इनपुट डाल रहे हैं सिस्टम में उसमें का 10% लॉस समझ लो।
दैट इज 20 टन्स, और अपना आउटपुट कितना निकलेगा 180 टन्स। ये आपको समझ में आती है बात? स्टैंडर्ड हम लोग सोच रहे हैं 180 टन्स हमको आउटपुट मिलेगा, दिस इज द आउटपुट, पर एक्चुअल में अपने को आउटपुट कितना मिल रहा है 182 टन्स। वाओ, वेरी गुड। सोचा अपन ने 180 टन्स था, मिल रहा है अपने को 182 टन्स, दैट मीन 2 टन्स अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, अपना गेन है वो। ओके, नाउ यहां पर देख लो आप लोग, प्राइस भी दिया हुआ है 180 एंड 340 पर टन, एक्चुअल डेटा में लिख दो प्राइस क्या है 180 पर टन, और यहां पर 340 पर टन। डू यू गेट दिस? ये देखो यहां पर क्वांटिटी, प्राइस, ये हो गया स्टैंडर्ड डेटा, एक्चुअल डेटा में क्वांटिटी एंड प्राइस। इज दिस ओके? हिडन इंफॉर्मेशन क्या था, ये कहां से लाना था, ये यहां से। आगे बढ़ेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम, मेरा सॉल्व करने का कोई दरकार नहीं है, बट जो आंसर आपको गिवन है ना वो पूरा रॉन्ग है। मैंने सॉल्व किया था प्रीवियसली, इसलिए ये थोड़ा लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करेंगे। देखो ये जो आंसर्स आपको गिवन है ना यहाँ पर, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखता है स्टैंडर्ड डेटा, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये है स्टैंडर्ड प्राइस, और ये है वैल्यू। दैट मीन्स ये वाला जो डेटा है 16,000 एंड 36,000, टोटल 52,000, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब ये यहां पर क्या लिख रहे हैं देखो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये गलत हो गया कि नहीं? हाँ या ना? अरे रॉन्ग हो गया ना वो। और यहां पर क्या लिख दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है ही नहीं, दिस इज द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इन लोगों ने ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वाइस वर्सा लिख दिया। और सॉल्व किस तरीके से करते हैं देखो, ये लोग 1 - 2, मतलब इन लोगों ने क्या किया है, ये माइनस ये किया है। जबकि अगर समझो आप कॉस्ट वेरिएंस से जाओ, कॉस्ट वेरिएंस तो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। डेटा यूज क्या होना चाहिए, यूज क्या होना चाहिए, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा। तो अपना यूज क्या होना चाहिए इन दोनों का, उन लोगों ने यूज क्या किया है पता है क्या, ये और ये, मान के कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस ये है। तो अपने को यहाँ पे हल्का सा अगर करेक्शन करना होगा तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब अगर वो फॉर्मूला लिखते हैं 1 - 4, तो ये डिफरेंस आना चाहिए 52,000 - 53,600, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एनीवेज अब ये गलत है, तो इसको मैं, वैसे भी अपन लोग ऐसा सॉल्व नहीं करते 1 - 4 एंड 2 - 3 एंड वॉट एवर इट इज, ये अपन इस तरीके से सॉल्व करते ही नहीं है। पूरा काट दो, हम लोग वापिस से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो वो सर्कुलर टैली देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, हाँ या ना? अच्छा, अब दो चीजें मैं चुराऊंगी, यहां से स्टैंडर्ड प्राइस, यहां से एक्चुअल क्वांटिटी। लिखने वाइज तो ऐसा लिखते हैं, पर हमेशा क्वांटिटी पहले लिखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, यहां से निकलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे कॉमन क्या है, सॉरी अलग क्या है, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस, तो लिख दो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। डिफरेंस लिखते हुए पहले अपन स्टैंडर्ड लिखते हैं और फिर एक्चुअल लिखते हैं, और क्वांटिटी वाइज अपन पहले क्वांटिटी लिखते हैं फिर प्राइस लिखते हैं। ठीक है, और अलग क्या है, एक्चुअल, सेम टू सेम चीज क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा मल्टीप्लायर में। अब सिंस यहाँ पे डिफरेंस प्राइस का होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, प्राइस वेरिएंस। ओके है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कॉमन क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, लिख दो कॉमन स्टैंडर्ड प्राइस, और अलग चीज क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सिंस डिफरेंस क्वांटिटी का है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यूसेज वेरिएंस। अगर बात सिंगल रॉ मटेरियल की होती, एक ही रॉ मटेरियल होता, तो यहां तक स्टोरी खत्म हो जाती, 3 वेरिएंसेस से निकालते, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। बट यहाँ पे है 2 रॉ मटेरियल ए एंड बी, तो यहाँ पे और 2 स्प्लिट्स हो जाएंगे यूसेज में। क्या रहेंगे वो, मिक्स वेरिएंस
एंड सब यूसेज वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में क्या रहता है, प्रोपोर्शन को महत्व देते हैं। नोट क्या लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, हमेशा ये नोट लिखते हैं, याद करो पेपर 8 में भी करवाया है। और सब यूसेज वेरिएंस में हम महत्व किसको देते हैं, क्वांटिटी को, इसलिए उसको बोला है सब यूसेज वेरिएंस। इज दैट ओके? अब एक बार दोबारा अपना फॉर्मूलाज रिवाइज हो चुका है, अभी सॉल्व करेंगे क्या, आपके हाथ में दे देती हूँ मैं सॉल्यूशन को, आप लोग सॉल्व करो अपना, मैं अपना सॉल्व करती हूँ। तो यहां पर मैं लिखूंगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दो चीजें अपने पास सॉल्व करने के लिए, ए एंड बी, ठीक है, दो रॉ मटेरियल है। तो ए का मुझे डेटा बताओ पहले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यहां से देखकर बताओ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस 80 इंटू 200, ए लिख दो, 80 इंटू 200 माइनस यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस 90 इंटू 180 लिख दो। बी का लिख दो 120 इंटू 300 माइनस 110 इंटू 340। इज दिस ओके? पहले इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। 80 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस 90 इंटू 180 16,200। नेक्स्ट सॉल्व करो, 120 इंटू 300 36,000 माइनस 110 इंटू 340 37,400। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, एडवर्स लिखूं या फेवरेबल लिखूं? हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिफरेंस ले लेना। तो सिंस स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना था 16,000, एक्चुअल में लग गया 16,200, दैट मीन्स एडवर्स। नीचे देखो 36,000 लगना था, लग गया कितना कॉस्ट, 37,400, अगेन एडवर्स। एडवर्स मतलब माइनस में हो रहा है अपना नुकसान। बोलो, ऊपर में हो गया 200 एडवर्स, नीचे में कितना हो गया 1,400। सॉल्व कर लो एक बार, 1,400 एडवर्स में बोलो टोटल 1,400 प्लस 200 1,600 एडवर्स, 1,600 एडवर्स। एक बार आप बुक में आ जाओ, बुक में देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इनका क्या आया है, 1022, अपना क्या आया है 1,600 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये देखो यहां पर इनका क्या है। अच्छा, अब यहां से एक बार टैली करो, है ना, 1 - 4 बोलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लो, 52,000 माइनस 53,600 कितना आया, 1,600 एडवर्स। स्टैंडर्ड लगना था 52,000, एक्चुअल में लग गया 53,600। अपना ये आया है क्या 1,600 एडवर्स? अरे समझ में आती है क्या बात, या RSQ है ही नहीं, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और ये है RSQ एंड स्टैंडर्ड प्राइस। डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल? रॉन्ग है सॉल्यूशन बुक में, और ऐसा हो सकता है तो वो वहां से काट दो। अगर किसी का ऐसा हो सकता है कि मैम ये देखो बुक में कैसे सॉल्व कर दिया है, तो बुक में रॉन्ग सॉल्व हो सकता है ना। रॉन्ग सॉल्व इन द सेंस वो नंबर्स में यहाँ पे राइटिंग में गलत हो गया, नंबर वाइज गलत हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो है ना, ठीक है। हर क्वेश्चन में नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जब ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डेटा और हर क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, हाउ कैन दे राइट दिस एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस? ये है क्या 80.88, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है क्या? यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80। आपको यहां से एकदम दिख जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 16,000 36,000, ये है 52,000, और ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 53,600। सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है क्या? तो सॉल्यूशन यहाँ पे रॉन्ग है, अपना वाला सॉल्यूशन अपने को करना है, तो अपने कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान देके उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या होता है, ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब और दो चीजें क्या होती है, मटेरियल
मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और यहां पे प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला बोल दो मुझे यहां से देखकर, या आपको लर्न होगा तो वैसे बोल दो। क्या है यूसेज का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड प्राइसेस मल्टीप्लायर एंड देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लिख दो यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और प्राइस वेरिएंस में क्या लिखते हैं यहां पर? एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, बस एक बार दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि बुक में सॉल्यूशन रॉन्ग है, एक बार वो रॉन्ग का सही भी हो जाएगा यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएगा पेपर 10 में। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ए बी, यहीं से सारा इंफॉर्मेशन लिख लो। ऊपर से क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड प्राइस क्या है दोनों का? स्टैंडर्ड प्राइस 200 300 लिख दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 120 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 90 110। पहले एडवर्स की फेवरेबल वो बता दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना था 80, लग गया कितना? 90, तो एडवर्स। नीचे में बी में बोल दो 120 क्वांटिटी लगना था, 110 क्वांटिटी लग गया, दैट मीन्स फेवरेबल। अब सॉल्व करके आंसर लिख दो। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 2000 एडवर्स, नीचे में क्या आएगा आंसर? 3000 फेवरेबल। नेट में आंसर क्या आ जाएगा? यूसेज का आंसर 1000 फेवरेबल। फेवरेबल का सिंबल बड़ा है ना, 3000 बड़ा है इसीलिए ऐसा लिखा है। और डिफरेंस क्यों ले लिया? देखो ना, यहाँ एडवर्स है, यहाँ फेवरेबल है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, नेट में प्लस 1000 फेवरेबल। प्राइस में आ जाओ, प्राइस वेरिएंस लिखो ए बी। एक्चुअल क्वांटिटी लिखो 90 110। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इज 200 300 माइनस माइनस, यहाँ पे बोलो 180 एंड 340। ऐसे ही है भाई, क्रॉस चेक करते चलो। हाँ बोलो एडवर्स की फेवरेबल। 200 प्राइस लगना था, 180 प्राइस लग रहा है, दैट मीन्स फेवरेबल। एडवर्स फेवरेबल नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं जमने वाला। नीचे में बोल दो 300 प्राइस लगना था, अभी 340 लग रहा है, दैट मीन्स एडवर्स, ज्यादा प्राइस लग रहा है पर टन। सॉल्व करो अब। 200 माइनस 180 इंटू 90, दैट कम्स टू 1800 फेवरेबल। नेक्स्ट बी का बता दो, 40 इंटू 110, दैट कम्स टू 4400। नेट में बोलो आंसर क्या आएगा? 1800 फेवरेबल, 4400 एडवर्स, 2600 एडवर्स। लगाओ हिसाब, 1000 फेवरेबल, 2600 एडवर्स, मतलब नेट में 1600 एडवर्स। टैली बनाओ यहाँ पे, कॉस्ट कितना आ रहा है? 1600 एडवर्स, यूसेज प्राइस, यूसेज इज 1000 फेवरेबल एंड प्राइस इज 2600 एडवर्स। मैच होता है क्या? अगर ये मैच हो गया तो आंसर इज करेक्ट। अब सिंस पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है बुक में, तो ये कुछ भी मैच नहीं होने वाला, ना प्राइस वेरिएंस, ना यूसेज, ना सब यूसेज, ना मिक्स, कुछ नहीं है ना। बट अपने को कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो अपना आंसर रॉन्ग नहीं होने वाला। और घबराना नहीं, अगर बुक से आपका आंसर वेरी होता है तो समटाइम्स इट कैन हैपन दैट देयर इज अ मिसप्रिंट इन द बुक। ठीक है, अभी यूसेज के अगेन अपने को दो पार्ट्स करने हैं, सिंस देयर आर टू रॉ मटेरियल। कौन कौन सा पार्ट्स होता है वो? मिक्स वेरिएंस, नेक्स्ट सब यूसेज वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में अपन एक नोट लिखते हैं। क्या नोट लिखते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रिपोर्शन। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं यहां पर? प्रिपोर्शन को। लिख दो एक बार, स्टैंडर्ड डेटा एंड एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड क्या क्या है अपने को? 80 क्वांटिटी एंड 120 क्वांटिटी, 200 है,
और एक्चुअल में बोलो कितना कितना क्वांटिटी है, 90, 110, एक्चुअल में भी 200 ही है। कभी कभी यहाँ पे वैरी कर सकता है, मे बी अगर नंबर्स चेंज हो जाए तो 220 क्वांटिटी 240, बट यहाँ पे तो अपने को परसेंटेजेस गिवन थे ना स्टैंडर्ड में, तो अपने को ऑप्शन ही नहीं था। जो एक्चुअल अपने को प्रोपोर्शन दिया है 200 क्वांटिटी का, वही बेस लेकर अपने को नंबर्स दैट मीन्स क्वांटिटी निकालने थे। 200 का 40% एंड 200 का 60%। इज दैट ओके? अब अपन क्या करते हैं, अगेन बीच में लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में रिवाइज करना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी में 200 है तो 200 लिख देती हूँ यहाँ पर। बट देन आपको एक और चीज अगर क्वेश्चन में पता होगी तो ये लोग बोलते हैं लॉस हो रहा है यहाँ पर 10% का, और क्वांटिटी अपनी आउटपुट होगी 180। यहाँ पे लॉस बोल रहे हैं 18 का, क्वांटिटी आउटपुट में होगी 182। इज दिस ओके? तो यहां पर लिखने वाइज मैं क्या लिखूंगी, ये 200 और 200 की जगह मैं लिख दूंगी यहां पर 182 एंड यहां पर 180। फेयर इनफ? अच्छा ठीक है, अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो 200 यहां लिखे रहने दो, थोड़ा नीचे सॉल्व करती हूं मैं। आई राइट डाउन हियर, ए का लिखती हूँ इधर और बी का सॉरी स्टैंडर्ड एक्चुअल 80 120, दो यहां पर नीचे लिखो 180, आउटपुट लिखना है यहाँ आउटपुट, और यहां पर मैं लिखती हूँ 90 110 182। अब अपने को एक्चुअल डेटा अपने को रिवाइज करके स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में लिखना है। अब प्रोपोर्शन क्या है यहाँ का, 8:12। बट हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली बात तो मेरे तरफ बिल्कुल गुस्से से देखना है कि मैम ये 200 टोटल होता है, आपने ऐसे 180 और 182 क्यों ले लिया? अरे 200 इज इनपुट, आउटपुट कितना हो रहा है यहाँ पर 180 एंड 182, अपने को प्रोपोर्शन वही यूज करना पड़ेगा। बट देन आप यहाँ पर देख सकते हो हर जगह अपन ने क्वांटिटी कितना यूज किया है, 80 120 200 क्वांटिटी, यहाँ पे 90 110 200 क्वांटिटी, यहाँ पर देखो 80 120 कितना 200 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज अपने को 200 ही मिलानी है। अब अगर आप प्रोपोर्शन भी चेंज करोगे तो देखो 80 + 120 आपका 200 ही क्वांटिटी भरने वाला है। बट प्रोपोर्शन जब यूज करेंगे तब अपन प्रोपोर्शन सिर्फ यूज कर रहे हैं 180 एंड 182 का आफ्टर डिडक्टिंग लॉस। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 80 इंटू 182 डिवाइडेड बाय 180। इज दैट ओके? दिस इज द प्रोपोर्शन फॉर ए एंड प्रोपोर्शन फॉर बी 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182। बोलो मुझे, सही है ये हो कि नहीं? करो सॉल्व, बी का सॉल्व करोगे तो इस तरीके से लिखना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मुझे तो लगता है कि अब आपको समझता है, यहाँ पर इंटू यहाँ पर डिवाइड, ये निकालना है। बोलो फिर ए का कितना, 80.89 या 88 लिख दो, सिंस बुक में 88 लिखा है। नीचे बोलो 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182, 121.33। इज दिस ओके? वन सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, 80.88 121.33, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस तो करेंगे, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज कर दिया स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, इसलिए उसको बोलते हैं RSQ। फॉर्मूला वाइज बोलो किस तरीके से लिखते हैं, सिंस ये यूसेज वेरिएंस के दो पोर्शन अगेन क्रिएट करें, यहाँ पर मल्टीप्लायर हर जगह यूज क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस लिख दो, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लायर। अच्छा अब मुझे बताओ अंदर क्या लिखूंगी मैं, स्टैंडर्ड प्राइस तो मल्टीप्लायर है, अब किस तरीके से लिखूं बोलो? पहले यहाँ पे बीच में लिख दो, इसको अपन महत्व देते क्या, नहीं अपन किसको महत्व देते, 80.88, और यहाँ पर क्या निकला है आंसर 121.33। टोटल देखो 200 200 आ गया, मतलब यहाँ हम
वैसे भी अभी क्वांटिटी अपना 200 200 ही है, बट वैरी करता है। हमेशा भी क्या होता है, मिक्स में दोनों क्वांटिटी मैच हो जाता है नीचे का, इसलिए बोलते हैं इन्फो अपन महत्व दे रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन को। पिछले 1-2 वीडियोस देख लेना एक बार, तो रिवाइज हो जाएगा आपको। और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हमेशा अपन लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जगह लिखते हैं स्टैंडर्ड मिक्स, स्टार मार्क कर दो। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपन इंफॉर्मेशन ये यूज करने वाले, दिस इज द स्टैंडर्ड मिक्स। और सेंटेंस लिखने वाइज नोट क्या लिख दिया, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर आप देख सकते हो तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ही है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ही है, बट दिस इज रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। दैट मीन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन को महत्व देके स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पहले यूज कर रहे हैं और फिर एक्चुअल। तो बोलो किस तरीके से लिखेंगे अपन ए एंड बी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या क्या है, 200 300 लिख दो, 200 300। स्टैंडर्ड मिक्स 80.88 121.33 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या क्या है, 90 110। एडवर्स फेवरेबल वो क्या लिखूं पहले वो बता दो, ए बी का 80.88 लगना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से। लग कितना रहा है, 90, दैट मींस एडवर्स। यहां पे बोलो फेवरेबल 121.33 प्रोपोर्शन में लगना चाहिए, बट क्या लग रहा है 110। अब सॉल्व करके लिख दो आंसर एक बार, 80.88 माइनस 90 इंटू 200, दैट कम्स टू 1824 एडवर्स। नीचे कर दो 121.33 माइनस 110 इंटू 300, दैट कम्स टू 3399। डिफरेंस 1575। एंड क्या लिखो, फेवरेबल, बड़ा नंबर इज फेवरेबल। सब यूसेज, सब यूसेज मल्टीप्लायर हमेशा क्या रहता है, स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। और यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस लिख देते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली है क्या, ये एक्चुअल क्वांटिटी ही है। लिख दो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 200 300। ए बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो कितना कितना है, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 एंड 120। और जो नया वाला अपन ने स्टैंडर्ड मिक्स वाला निकाला है वो कितना है, 80.88 एंड दिस इज 121.33। सॉल्व इट। पहले बोलो फेवरेबल एडवर्स क्या लिखूं, एडवर्स लिखूंगी 80 लगना चाहिए। लग कितना रहा है एक्चुअल में, 80.88। प्रोपोर्शन देखो, अरे यार यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ही है ये। अगर सिमिलरली ऐसे ही लिख दूंगी तो यहाँ और यहाँ में फर्क क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में फर्क क्या है, ये स्टैंडर्ड मिक्स। और स्टैंडर्ड मिक्स भी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो अल्टीमेटली वो है एक्चुअल क्वांटिटी। महत्व यहाँ पे किसको दे रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी को। और मिक्स में महत्व किसको देते हैं, प्रोपोर्शन को। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको। पहले भी क्लियर ही था मैम, बस अभी इस क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ मुझे, नीचे में बताओ बी में क्या लिखूंगी, एडवर्स ही 120 क्वांटिटी लगना चाहिए। लग कितना रहा है, स्टैंडर्ड मिक्स में 121.33। ठीक है, सॉल्व करके बताओ आंसर अभी। 0.88 इंटू 200 176 एडवर्स। नीचे में बोल दो 1.33 इंटू 300, दैट कम्स टू 400। 399 मतलब 400 ही होता है। टोटल 576 एडवर्स। एक बार यहां पे हिसाब लगा लो, यूसेज में मिक्स एंड सब यूसेज। मिक्स में कितना आया आंसर, 1575। और यहां पे कितना आया है, 576। करो सॉल्व। ये है फेवरेबल, ये है एडवर्स। डिफरेंस 999। अरे 999 मतलब ही 1000। ये पॉइंट के वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया। 999 आया ना आंसर, 999 का ही मतलब होता है 1000। और बड़ा साइन किसका है, फेवरेबल का, तो 1000 फेवरेबल। टैली हो गया क्या आंसर, हो कि नहीं,
चेक करो एक बार यहां से। कॉस्ट वेरिएंस आया 1600, यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस आया 1022, रॉन्ग आया है। अच्छा, ये क्रॉस चेक करवाने से बेटर है मैं आपको ऊपर से क्रॉस चेक करवाती हूँ। ये यहां से क्रॉस चेक करवाती हूँ, करो। फर्स्ट वाला अगर कॉस्ट को टैली करना है तो करो, 52,000 माइनस 53,600, 1600 एडवर्स। क्या था फॉर्मूला? 1 - 4, देख लो यहाँ पर 1 - 4। नेक्स्ट यूसेज वेरिएंसेस 1 - 3, यहाँ पे करो 1 - 3, 1 - 3। 52,000 और 51,000 को करो माइनस, कितना आया आंसर? 1,000 फेवरेबल आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड में 52,000 है और एक्चुअल में 51,000। 1,000 फेवरेबल आया आंसर। वो सिर्फ ऊपर में यहाँ पे फर्क है, नंबर 1 इधर शिफ्ट करो और नंबर 2 इधर शिफ्ट करो। डन यूसेज। नेक्स्ट प्राइस में आ जाओ, क्या है? 3 - 4 करो, 3 - 4, 3 - 4, 51,000 माइनस 53,000, कितना आया? 2600 एडवर्स, 2600 एडवर्स। ये देखो आया है ना यहाँ पर 2600 एडवर्स, देख लो यहाँ पे प्राइस। डन। नेक्स्ट मिक्स में यहाँ पर फॉर्मूला क्या है देखो, मिक्स का 2 - 3 करो, 2 - 3 किस तरीके से करोगे? ये है अपना 2 - 3 करो, 52,578 माइनस 51,000, कितना आया आंसर? 1578, 1578। अपना कितना आया है? 1575। 2-3 रुपए का फर्क है तो दैट्स ओके, बिकॉज पॉइंट का डिफरेंस है इसीलिए है वो फर्क। आप लिख सकते हो यहाँ पर 1578 भी, और ठीक है। नेक्स्ट सब यूसेज, सब यूसेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज यील्ड वेरिएंस, क्या है? 1 - 2 करो, 1 - 2, 1 - ये 1, ये 2, 52,000 माइनस 52,578, फर्क कितने का है? 578 का। यहाँ पे कितना आया है? 576। पॉइंट के वजह से फर्क है, वो टैली हो गया क्या आंसर? ठीक है, अब एक काम करो, यहां से ये सब कट कर दो, काट दो, ये सब काट दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रॉन्ग है ना ये? पता नहीं, कमिंग जो मटेरियल रहेगा उसमें वो लोग ऑलरेडी करेक्ट कर देंगे, बट अभी के लिए द आंसर इज दिस। जिसको भी कॉपी करना है पूरा पूरा कॉपी कर लो, चलो फटाफट। आ जाओ इलेस्ट्रेशन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बात क्या करते हैं देखो, द शेयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट बेस्ड फेयर प्राइस कंप्यूटेड सेपरेटली
computed separately for each of the 4 units in an industry are as follow. शेयर ऑफ प्रोडक्शन दिया है देखो 40%, उसके लिए ये सारा कॉस्ट लग रहा है. दिस इज मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स. टोटल मिला के 850 कॉस्ट लग रहा है. अगेन 25% शेयर के लिए, शेयर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये सारा कॉस्ट लग रहा है. दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज 800. यहाँ पे 170, 140, 160, 280, टोटल 750 और यहाँ पर ये सारा लग के टोटल 690. यह है कॉस्ट. नेक्स्ट नीचे बोलते हैं 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब यहाँ पे देखो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के 3140, दैट कम्स टू 3140. 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं. करो 3140 इंटू 20%, कितना आया आंसर 628. तो वो लोग रेडीमेड यहाँ पे आपको नंबर्स दे रहे हैं. क्या है ये 20% रिटर्न, दैट मीन्स प्रॉफिट. रिटर्न का ही मतलब होता है प्रॉफिट. नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इंडिकेट द रीजंस व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड. यूनिफॉर्म प्राइस मतलब एक प्राइस निकालनी है अपने को, जबकि यहाँ पे अपने को देखो फेयर प्राइस 4 दी है. दिखता है आपको 1 2 3 4, 4 प्रोडक्शन शेयर के लिए 4 प्राइस दी है अपने को. अपने को 4 प्राइस नहीं लिखनी है, एक प्राइस निकालनी है. प्राइस कैसे निकालते हैं अपन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, और इसी सेल्स को अपन बोलते हैं प्राइस, सेल्स प्राइस. और ये निकालनी है अपने को यूनिफॉर्म प्राइस. बोलो अच्छा अब कैसे निकालेंगे. पहले तो अपने को कॉस्ट लिखना है सारा. कॉस्ट क्या क्या गिवन है, 850, 800, 750, 690. यहां पर मैं लिखती हूं कॉस्ट 850, 800, 750, 690. अच्छा अगर मुझे इन चारों का एक प्राइस निकालना है तो मैं नॉर्मली क्या कर सकती हूँ, एवरेज ले लो मैम. चारों का टोटल लगा के डिवाइड बाय 4. बट मैं एवरेज ऐसे क्यों नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास सारों का वेट्स भी गिवन है. कैसा वेट्स, ये देखो 40%, 25%, 20% एंड 15%. दिस इज कॉल्ड एज वेट्स. तो इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं 0.40, ठीक है, 0.40, 0.25, 0.20, 0.15. एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हो गया सारा. प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या है 1. अगर आपको कभी ऐसा वेट्स दिया होता है तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज करके डिवाइड करके नहीं निकालते, मल्टीप्लाई करके निकालते. कैसे करेंगे, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी. सी वुड बी ए इंटू बी. 850 इंटू 0.40 करो 340 एम प्लस 800 इंटू 0.25 एम प्लस कितना आया 200. 750 इंटू 0.20 एम प्लस दैट इज 150. 690 इंटू 0.15 एम प्लस कितना 103.5. अब एमआरसी करो, मेमोरी रिकॉल, कितना आया आंसर बोल दो एक बार, 793.5. ये क्या है, बोल्ड लिखती हूं मैं, कॉस्ट. अपने को ऐड करना है इसमें प्रॉफिट. करो प्रॉफिट के लिए सेम चीज, ए बी. ए में लिखेंगे सारा प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट मिलेंगे अपने को. देखो यहां पर 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 628, 430, 350, 230 लिखो. 628, 430, 350, 230. अगेन आप बोलोगे मैम ऑन एन एवरेज चारों का टोटल मिला के डिवाइड बाय 4 कर दो. नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेट्स गिवन है. वेट्स तो सेम ही रहेंगे, 0.40, 0.25, 0.20, 0.15. यहां पे करो सी ए इंटू बी. वेटेड एवरेज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज. नॉर्मली अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज. सिंस यहां पर वेट को महत्व देके कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं वेटेड एवरेज. करो 628 इंटू 0.40 एम प्लस 251.2
एम प्लस फंक्शन आपको पता है ना, एम प्लस एम प्लस एम प्लस करो, दैट गेट्स इनटू मेमोरी प्लस, एंड देन एमआरसी इज मेमोरी रिकॉल. अगेन 430 into 0.25 m plus, that comes to 107.5. 350 into 0.20 m plus, that is 70. 230 into 0.15 m plus, 34.5. MRC 463.2. तो देखो 4 कॉस्ट थी, उससे एक कॉस्ट आ गई, 4 प्रॉफिट के नंबर थे, उससे एक प्रॉफिट आ गया. तो एक कॉस्ट प्लस एक प्रॉफिट दोनों मिला के अपने को मिल जाएगा क्या? सेल्स. बोलो दोनों का प्राइस मिला के 793.5 प्लस 463.2, दैट कम्स टू 1256.70. खबरदार किसी ने 0.70 बोला तो पॉइंट के बाद में जो नंबर आता है उसको सिंगल सिंगल डिजिट से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं. 1256, दैट इज 1256.70. 17 नहीं बोलते. अच्छा, इस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म प्राइस. मतलब सारे प्रोडक्ट्स को अभी कौन सा प्राइस लगाएंगे हम लोग? ये वाला. अब यहां पे आ जाओ आप. अपने को फेयर प्राइस 4 दी हुई थी, 1480, 1230, 1100, 920. इस प्राइस को ना डिनोट करते हुए विल डिनोट वन सिंगल प्राइस. दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म प्राइस. आप देख लो यहां पर बोल रहे वेटेड एवरेज कॉस्ट, हम लोगों ने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया. दैट कम्स टू दिस. एंड वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स यूनिफॉर्म प्राइस. इजी क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया से 5 मार्क्स के लिए भी तो इट इज अ ग्रेट डील. क्वेश्चन दिखने को बड़ा दिखता है पर है कितना इजी? बोलो. अभी आपको होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैसा करेंगे? थोड़ा सा हिंट दे देती हूं. क्या बोल रहे हैं देखो यहां पर. एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स BXE बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स. यहां पे 3 रॉ मटेरियल है A, B, C. For every batch of 100 kg, every batch of 100 kg, ऐसा है वो. One batch is equal to 100 kg of BXE. ठीक है, of BXE 125 kg of raw materials are used. आगे लिख दो 125 kgs of raw material. That means A, B and C. एक बैच में 100 किलो BXE बनेगा. BXE इज व्हाट? BXE मेन प्रोडक्ट है. ये लोग बोल रहे हैं देखो मैन्युफैक्चर्स BXE. BXE इज मेन प्रोडक्ट. इस मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 किलो का मेन प्रोडक्ट बनाने को 125 किलो का रॉ मटेरियल लगता है. रॉ मटेरियल 3 है, A, B, C. तो नीचे यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं वो. इन अप्रैल 60 बैचेस आर प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 kg ऑफ BXE. 60 हम लोग बैचेस प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें अपना आउटपुट कितना क्रिएट हो रहा है? 5600 kg ऑफ BXE. कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा इसको महत्व दे दो. 60 बैचेस, तो यहाँ पे लिख दो 60 बैचेस. पहले बोलो BXE के लिए मुझे मटेरियल कितना लग जाएगा? एक बैच के लिए 100 kg ऑफ BXE लगता है, तो 60 बैचेस के लिए कितना BXE लगेगा? कितना BXE बनाएंगे हम लोग 60 बैचेस में? 6000 kg ऑफ BXE. आगे यहां पे बोल दो कितना? 6000 किलो BXE बन रहा है. मतलब एक बैच से 100 किलो BXE, 60 बैचेस से 6000 किलो का BXE बनता होगा. और अगर 100 kg BXE को 125 kg का रॉ मटेरियल लगता है, तो 6000 kg ऑफ BXE को कितना रॉ मटेरियल लगेगा? फॉर्मूला वाइज 6000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125 करो, कितना आएगा आंसर? 7500 रॉ मटेरियल लगेगा. परफेक्ट है? हाँ या ना? समझ में आता है? एंड वेरी इजी, कन्वीनियंटली समझ में आता है क्या? बोलो एक बार हाँ जोर से. और यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो लिखा है प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600.
5600 जो है वो है एक्चुअल आउटपुट। आपको दिखता है यहाँ पर एक्चुअल डेटा में एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा है उन्होंने, 5600। और नॉर्मल स्टैंडर्ड डेटा में देखो यहाँ पर बोला है ऊपर कितना, 7500 का अपने को मटेरियल यूज हो रहा है। आगे पढ़ो और क्या बोलते हैं, ये देखो स्टैंडर्ड मिक्स। अगर आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो देखो पर क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, ए का, बी का, सी का, यहाँ का टोटल कितना आता है 8000। मैम 8000 लेके सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे 8000 क्यों लोगे जब अपने को परचेज कितना भी करो, आप परचेज कितना भी करो, यूज कितना करते हो, उससे अपने को निकालना है वेरिएंस। और जितना यूज करने के बाद में कुछ बचा है तो वो तो गोडाउन में रखा है अपने, कभी ना कभी वो स्टॉक यूज होने वाला है। तो यहां से कंफ्यूज मत होना चीजें सॉल्व करने के लिए। ये 8000 आप समझना मत कि अच्छा ठीक है स्टैंडर्ड डेटा में ले लेता हूं 8000, यहां पर नो। आंसर क्या आ रहा है अपना यहाँ पर 7500 kg। अभी जो 7500 आया है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, स्टैंडर्ड मिक्स क्या बोल रहा है 50% करो, ए 7500 इंटू 50% कितना 3750 लिखो, ए 3750। देन अगेन 7500 इंटू 30% का बी यूज होता है, करो दैट इज 2250। सिमिलरली सी के लिए कर दो 20%, दैट कम्स टू 1500। टोटल 7500। ठीक है, और एक बात देखो यहां से अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बीएक्सी क्या है मेरा आउटपुट, अरे हाँ या ना, ऐसा देखना नहीं मेरे को। बीएक्सी इज व्हाट, आउटपुट, फिनिश प्रोडक्ट है ना, मैन्युफैक्चर क्या कर रही है कंपनी, बीएक्सी। कितना बन रहा है वो 6000, दिखता है आपको यहाँ पे 6000 किलो ऑफ बीएक्सी, 60 बैचेस में अपन इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल कितना अपन ने मशीन में लगाया 7500, ये है अपना इनपुट, इनपुट 7500, आउटपुट इज 6000। मतलब यहाँ पे प्रोसेस में लॉस कितना हो गया, बोलो 7500 माइनस 6000, इनपुट में लॉस कितना हो गया 1500 का, बस वही यहां पर लिख रहे हैं लॉस 1500 का। अच्छा अब नेक्स्ट अपने को यहां पर ये एक्चुअल मिक्स दिया हुआ है, मिक्स परसेंटेजेस वाइज दिया, अपने को नंबर दिए है क्या, नहीं। तो मान लो 7500 ही बेस है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अरे बच्चों डायरेक्टली इन्होंने क्वांटिटी दिया नहीं है, अपन ने क्वांटिटी निकाला है। स्टैंडर्ड के लिए मैंने निकाल लिया 7500। अब जब यहाँ पे वापस एक्चुअल मिक्स के लिए परसेंटेजेस दे रहे हैं तो बेस क्या लू फिर 8000, नहीं ये तो नहीं ले सकती क्योंकि दिस इज क्वांटिटी परचेज्ड। हम लोग यूज कितना कर रहे हैं वो महत्व का है। अब तो ये अगर कोई 8000 लेके सॉल्व कर देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगेन 7500 को बेस मानेंगे, कर दो 7500 इंटू 60%, दैट कम्स टू 4500 ऑफ ए, 7500 इंटू 20%, दैट कम्स टू 1500 बी, 7500 इंटू 20% 1500 सी, टोटल 7500। क्वेश्चन में ऊपर ऑलरेडी दिया है प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600, रेडीमेड फिगर गिवन है अपने को ये 5600 का आउटपुट। दैट मींस बीच में जो बैलेंसिंग फिगर है 1900 का, दैट इज आवर लॉस, दैट इज आवर एक्चुअल लॉस। मान के चल रहे थे 1500 का लॉस होगा, लॉस कितने का हो गया 1900। अब अपने पास देखो स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है, अपने पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है। हमेशा अपन भी ऐसे ही सॉल्व करते, देखो ऊपर अपन ने ऐसे ही लिखा पहले स्टैंडर्ड डेटा एक्चुअल डेटा, इसी तरीके से आपको भी ये टेबल में लिख देना है स्टैंडर्ड डेटा एंड एक्चुअल डेटा, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट बाकी का सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सही से किया है इन्होंने, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और ये है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 75,000, 22,500, 7,500। नाउ दिस इज करेक्ट। अब आपको समझ में आया कि सच में बुक में मिसप्रिंट हो सकता है। अब ये RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये देखो नीचे इन्होंने निकाला है, इज दैट ओके? अब अगर आप बेस में देखते होंगे तो उन्होंने 7500 बेस लेके नहीं सॉल्व किया है, नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद
नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ये देखो 6000 स्टैंडर्ड में आया और 5600 एक्चुअल में। अब ये आपको डिवाइड मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करना है, जैसा अपन हमेशा सॉल्व करते हैं। ये कंसिडर करना नहीं, ऐसा नहीं सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है क्या? प्रीवियस जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया, बस डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस यहां से मुझे ये बता देना था कि ये सही कैलकुलेट किया है इन्होंने, तो आपका आंसर बुक के जैसा ही आएगा। मतलब बुक में ये जो सारा दिया है इन्होंने, ऐसा ही आंसर आपका भी आएगा। टैली करके प्लीज सेंड मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड हेंसफोर्थ हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है क्या जहां पर आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो? देखो ये यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये समथिंग टाइल वगैरह दिया है, नहीं होगा सॉल्व आपसे। देखो और कोई क्वेश्चन मिलता है क्या स्टैंडर्ड एक्चुअल डेटा देख के? ये कर सकते हो आई गेस। क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन ट्राई इट एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 लेबर वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी। ट्राई दिस एज अ होमवर्क। देखो यहाँ पर सेम चीजें जो पेपर 8 में है वही यहाँ पर पूछी है। लेबर एफिशिएंसी, मिक्स वेरिएंस, रेट ऑफ वेजेस वेरिएंस, दैट इज रेट वेरिएंस, एंड देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, कहीं पे और मिसप्रिंट हो सकता है, तो आपका आंसर और बुक का आंसर वैरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे से देखो नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे सारा बजटेड वेरिएंस वगैरह बात करते हैं, तो ये साथ में सॉल्व करेंगे। इज दिस ओके? चलो फिर आज के वीडियो में सारा आपका रिवीजन हो गया, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे। इसमें थ्योरी भी अच्छा खासा डिस्कस्ड है नया, और ये क्वेश्चन कुछ नया था पर इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देख लो, सॉल्व करो। Till I upload the very next video, you take care of yourself. Bye.